आप सभी का हमारे इस चैनल टेक्नोस्पार्क पे एक बार फिर से वेलकम है। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाए हमारे इस चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखें चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं वीबीए की एक और एपिसोड। लास्ट एपिसोड जो 6 थी, उसमें हमने देखा था किस तरीके से हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। तो आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वीबीए की टेक्स्ट फंक्शंस और मैथमेटिकल फंक्शंस। ठीक है, तो ये एपिसोड नंबर 7 है। तो इसमें हम कुछ जो इम्पोर्टेंट वीबीए के जो टेक्स्ट फंक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो राइट, लेफ़्ट, मिड और आई एन एस टी आर। ठीक है, इन स्ट्रिंग। और इसी तरीके से कुछ मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शंस है, जैसे कि एब्सोल्यूट, इंटीजर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस को देख लेते हैं वन बाय वन, वे ये किस तरीके से वर्क करता है। और काफ़ी हेल्पफुल होता है जब भी आप किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस करते हो या स्ट्रिंग की पोजीशंस किसी तरीके से हमें उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, तो हम किस तरीके से इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीबीए एडिटर वाली विंडो पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन ऑल्ट और F11 कर लेता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट कर लेता हूँ एक न्यू मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये राइट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है कि मुझे एक फंक्शन डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सब, और यहाँ पे इसका कर देता हूँ RGH और FUN। ये मेरी राइट की सब फंक्शन हो गई। ठीक है, तो इसमें एक मैं सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करूँगा और उस वेरिएबल के वैल्यू को मैं अपने एक्सेल शीट पे प्रिंट करवाऊँगा और देखूँगा किस तरीके से वो हमें रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते, तो कर लेते हैं डिम A1 एज स्ट्रिंग। ठीक है, A1 जो है हमारी वेरिएबल, उसको मैंने स्ट्रिंग ले लिया और A1 में मैंने एक वैल्यू रख दी है। A1 इक्वल टू मैं कर देता हूँ इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशन। ठीक है, ये मैंने एक वैल्यू रख दिया A1 में। और ये वैल्यू मुझे आप तो दो तरीके से इसको करवा सकते हो, या तो एक्टिव सेल पे करवा सकते हो या फिर उसकी ऑफसेट वैल्यू लेकर के करवा सकते हो कि किस तरीके से आपको प्रिंट चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको एक्टिव सेल पे ही प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू और इक्वल टू मैं करूँगा यहाँ पे राइट। ठीक है, तो राइट के लिए मैं करता हूँ RGHT। ठीक है, इसको देख लेते हैं। या तो फिर ये इसको इसकी पूरी सिंटेक्स ही हम लिखते हैं राइट के लिए RIGHT। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं और यहाँ पे मुझे कहाँ करना है, ये जो मेरे इंटीजर मैंने जो ये वेरिएबल जो डिफाइन करी है उसी वेरिएबल से एक्सट्रैक्ट करेगा ये वैल्यू को। ठीक है, तो ये मुझे राइट से वैल्यू कितनी एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे मान लो राइट से मैं चाहता हूँ 10 वैल्यूज़ मुझे एक्सट्रैक्ट करके ये दे दे। ठीक है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बाकी की फंक्शंस एज इट इज़ ही रहेगी और यहाँ पे लास्ट में एक इंट सब कर देते हैं और इसको देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं ये किस तरीके से हमें वैल्यू देता है। तो जैसे यहाँ पे मेरी मेरी कर्सर जो है अभी हमारी F8 पे सिचुएटेड है। तो एक बार रिज़ल्ट को हम देखते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं एक बार रन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये रन हुई है, तो यहाँ पे इसने कंडीशन दिया है मुझे, कंडीशन करके एक आउटपुट मेरे को दे दिया है। ठीक है, तो यानी कि राइट से मैंने ये जो पूरी टेक्स्ट है हमारे इस पे क्या बोलते हैं, जो वेरिएबल के अंदर, उसमें कंडीशन जो है उसकी पोजीशन को पहले राइट से 10 पोजीशन लेगा। तो ये n से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इंक्लूडिंग ये एक स्पेस भी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसकी पोजीशन को 9 कर देते हैं सपोज दैट, तो ये हमें स्पेस नहीं देगा। ठीक है,
ये मैं इसको 9 कर देता हूँ और एक बार दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसकी स्पेस जो है यहाँ से हट गई है। तो इस तरीके से आप राइट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो अपने राइट से टेक्स्ट की पोजीशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लेफ़्ट वाली फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो सेम फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मेरे को करनी पड़ेगी और राइट के बदले हम यहाँ पे कर लेते हैं लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट फंक्शन कर लिया। बाकी की आप चाहो तो इसके वेरिएबल्स को रीनेम भी कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो, या आप इसको एज इट इज़ ही रख सकते हो। तो मैं अभी जैसे मान लो कि इसको A2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फंक्शन मेरी डिफरेंट हो गई है तो मैं इसके वेरिएबल को भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू और यहाँ पे इसको करना पड़ेगा लेफ़्ट, ठीक है, ठीक है। इसको मुझे लेफ़्ट से चाहिए, तो लेफ़्ट से मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, तो लेफ़्ट से मैं ले लेता हूँ, ये इधर से चाहिए मेरे को, तो इधर से मैं 6 वैल्यू ले लेता हूँ लेफ़्ट से, ठीक है। और इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं ये क्या देता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, जिससे कि ये वैल्यूज़ जो डिस्प्ले हो वो थोड़ा सा बेटर दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ किया और इसको एक बार रिटर्न वैल्यू इसकी देखते ही ये किस तरीके से डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आ रही है, इस स्पेस को उठाता हूँ मैं, और यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, सब रूटीन डिक्लेयर किया है लेफ़्ट फंक्शन, ठीक है, और डिम A2 एज ए स्ट्रिंग, A2 इक्वल टू इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशंस है, और एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू लेफ़्ट A1 कॉमा, यहाँ पे A1 मैंने किया ना, ये इसकी वैल्यू को भी चेंज करना होगा, इसी वजह से ये आउटपुट नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारी जो वेरिएबल है अब हमारी क्या है A2 के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। अब इसको एक बार अगर मैं रन करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से इसने लेफ़्ट से अपनी पोजीशन 6 पोजीशन तक के वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अब इसके लिए क्या बोलते हैं मिड फंक्शन के लिए यूज़ करता हूँ अपने वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट के बदले यहाँ पे कर दूँगा मिड, ठीक है। कोड हमारी सेम ही रहेगी, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस होगी। ये इसकी जो वैल्यू है A2, इसको मैं A3 कर देता हूँ, क्योंकि हमारी वेरिएबल जो होगी अब नेक्स्ट उसके लिए वेरिएबल दूसरी डिफ़ाइन करनी होगी, ठीक है। A3 कर दिया। एक्टिव सेल डॉट वैल्यू यहाँ पे भी मैं A3 रखूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लेफ़्ट है इसके बदले मुझे करना पड़ेगा मिड, ठीक है, मिड कर दिया। और मिड में जो A3 है उसमें से हमें कितनी चाहिए, मान लो कि सपोज दैट A3 जो ये वाली हमारी है, जो हमने टेक्स्ट जो इनपुट कर रखा है इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशंस, तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 से लेकर के और मुझे उसकी 13 तक की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 9 और कॉमा 13, समझ गए। इधर से जो हम काउंट करेंगे तो जो हमारी 9th कैरेक्टर होगी वहाँ से स्टार्ट करेगा और 13 कैरेक्टर तक के वैल्यू को हमें डिस्प्ले करके देगा। तो इसको नेक्स्ट वाले सेल पे लेते हैं और इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। इसको इस फंक्शन को मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जो हमें वैल्यू दिया है ये दिया है इकोनॉमिकल, और कंडीशन की भी पूरी हमें टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके नहीं दी है। इसका रीज़न क्या है कि जो यहाँ पे अगर आप हम पोजीशन इसकी चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है इसकी C से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 9 कॉमा 13,
9 से स्टार्ट किया और इसने 13 तक की वैल्यू जो है डिस्प्ले करके दे दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप या तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने वैल्यूज़ को भी कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं इसको 9 से करता हूँ, इसको इसकी वैल्यूज़ को थोड़ी लेस कर देता हूँ, जैसे मान लो 12 कर देता हूँ इसकी मिड से। ठीक है, और इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मिड से जिस भी कैरेक्टर से आप वैल्यू दोगे और जितने कैरेक्टर तक की वैल्यू चाहिए उतने कैरेक्टर के वैल्यूज़ को वो डिस्प्ले करेगा, यानी कि मिड से स्टार्ट करेगा और वहाँ से 12 कैरेक्टर तक लेगा। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ से सी से स्टार्ट किया है इसने। ठीक है, तो सी इसकी 9th पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 11 12 और 12 यहाँ पे ये ओ पे जा कर के इसकी वैल्यू जो है वहाँ पे ब्रेक हो जाती है, तो फिर वो उतनी वैल्यू तक हमें डिस्प्ले करके देता है। तो ये हमें मिड फंक्शन के थ्रू हम इस वर्क को कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, हमारी एक और फंक्शन है यहाँ पे INSTR इन स्ट्रिंग, उसको देख लेते हैं। मैं दोबारा से इस कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसके कोड को चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैं करता हूँ इसको INSTR। ठीक है, इन स्ट्रिंग कर दिया। यहाँ पे इसके स्ट्रिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ से मान लो कि ये मैं इसको ले लेता हूँ A4। ठीक है, और ये तो एग्जांपल सेम है, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू मिड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ INSTR। ठीक है, और यहाँ पे इसके पोजीशन को जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंडियन जो INDIN इंडियन है उसकी पोजीशन मुझे दिखाए, यानी कि आई की पोजीशन दिखाए, तो वो किस तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे डबल कोट के अंदर जिस भी टेक्स्ट की आपको पोजीशन देखनी हो, यानी कि उसके फर्स्ट कैरेक्टर की पोजीशन देखनी हो, तो आप देख सकते हो। जैसे मान लो मैं देखता हूँ इंडियन की। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये फर्स्ट जो इंडियन की आई जो स्टार्ट हुई है उसकी पोजीशन हमें यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे A3 अभी भी आ रही है, इसको A4 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू जैसे देख रहे हो, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आई है 1 है। ठीक है, ये मुझे 1 डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम अपनी चेंज करते हैं अपने एग्जांपल को। जैसे यहाँ पे मैंने इंडियन किया, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल करता, तो इकोनॉमिकल जो होगी वो हमारी ई जो होगी वो कौन सी करेक्टर होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 होनी चाहिए। तो देखते हैं ये क्या रिज़ल्ट देता है। ठीक है, तो जैसे ही रन करता तो ये हमें 8th पोजीशन देता है, यानी कि जिस भी कैरेक्टर को, जिस भी वर्ड को आप डबल कोट के अंदर डालोगे उसकी फर्स्ट लेटर जो भी उसकी कैरेक्टर की पोजीशन ये इन स्ट्रिंग फंक्शन देता है। ठीक है, तो ये सारी थी हमारी एक तरीके से VBA की टेक्स्ट फंक्शंस। होप करता हूँ कि ये सारी फंक्शंस आपको लर्न हो गई होगी। और किसी भी तरीके की डाउट है तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हो, और मैं होप करूँगा कि आपके कमेंट को क्विकली रिजॉल्व करो। अब चलते हैं हम अपने मैथमेटिकल फंक्शंस पे, जहाँ पे यहाँ पे मेरे पास 3 फंक्शंस दिख रहे हैं, एब्सोल्यूट, इंटीजर और स्क्वायर, SQRT। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना एब्सोल्यूट फंक्शन को चेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ABS फंक्शन, और उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ डिम A1 एस। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मुझे डालनी है, तो यहाँ पे कर लूँगा इंटीजर। ठीक है, और A1 में मैं क्या रख दूँगा, A1 इक्वल टू मैं कर दूँगा -2000। ठीक है, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, जो भी नेगेटिव वैल्यू थी उसको वो पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करके दे देता है। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे इसको एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं एब्सोल्यूट यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे कर दूँगा ABS, जो कि इसकी फंक्शन है।
ठीक है, ABS। और यहाँ पे इसका जो हमने वेरिएबल डाला वो वेरिएबल डाल देंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन राइट कर लिया हमने। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं अपनी कर्सर को रखता हूँ और इस फंक्शन को एक बार रन करता हूँ। ठीक है, तो ये अभी जैसे -2000 जो दिया है, तो ये माइनस को निगेटिव को चेंज करके ये पॉजिटिव में कर देगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रन हो गई और ये आप देख सकते हो वैल्यू जो है हमारी 2000 आई है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू -2000 दिया और मुझे रिटर्न ये 2000 कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं -101 अगर करूँ और इसको रन करूँ तो ये मुझे 101 देगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू को चेंज करके इसको पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारी एब्सोल्यूट फंक्शन है। अब आई एन टी फंक्शंस को देखते हैं एक बार, ये क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ INT। ओनली मुझे इसके सिंटेक्स की थोड़ी सी सिंटेक्स में चेंज करनी होगी। इसको A3 को ए में कर देता हूँ A4। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ A4। यहाँ पे मैं पूरी इसको ये हटाता हूँ क्योंकि सिंटेक्स थोड़ा सा इसका डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है कि INT जो होती है ये जो आपकी पॉइंट्स में जो वैल्यूज़ है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है। ठीक है, उसके लिए तो यहाँ पे एक इंटीजर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हम। डिम कर देते हैं A2 एज इंटीजर। ठीक है, और A2 में मैं वैल्यू डाल देता हूँ इसको 102.45। ठीक है, और इसको प्रिंट कर देते हैं। तो कर देते हैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू INT और A2। ठीक है, तो INT फंक्शंस जो है उसके अंदर हमने वेरिएबल डाल दिया A2 और A2 में 102.45 है। तो रिटर्न हमें कितना करेगा, ये 102 करनी चाहिए इसको रिटर्न। ठीक है, इसको क्रॉस चेक करते हैं एक बार, रन करते हैं। ठीक है, तो ये 102 रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे मान लो कि कुछ और भी वैल्यूज़ आप डाल रहे हो, जैसे मैंने सपोज दैट इतनी कुछ ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ कर दिया और इधर से पॉइंट में भी मैंने कुछ वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर दी, तो हमें ओनली एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर इसको एक बार दोबारा से रन करें। अच्छा, ये इसकी एक लिमिट है, ये इस पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लिमिट को, कैरेक्टर्स के लिमिट को मैं थोड़ा एब्सोल्यूट ही रहने देता हूँ। अब इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1000.34 को जो है इसने 1000 के अराउंड इसकी वैल्यू दे दी है। ठीक है, तो ये INT फंक्शंस जो है ये इस तरीके से वर्क करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। एक जो लास्ट फंक्शन हमारी बची हुई है उसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारी स्क्वायर SQRT। ठीक है, SQRT। यहाँ पे वेरिएबल को चेंज करते हैं, A2 को A3 कर देते हैं और A3 में जैसे मान लो स्क्वायर रूट मुझे निकालनी है कितने की, जैसे मान लो निकालनी है मुझे 12 की। ठीक है, 12 की स्क्वायर रूट कितनी होगी, तो यहाँ पे कर देंगे SQRT और इसको कर देंगे A3। ठीक है, तो 12 की स्क्वायर रूट कितनी होगी तो देख लेते हैं। ये पॉइंट्स में वैल्यू आनी चाहिए इसकी। तो इसको मैं नेक्स्ट सेल पे रन करता हूँ। SQRE होगी, SQRT नहीं होती यहाँ पे, SQR होगी। इसकी जो फंक्शन है वो SQR होती है। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। इसको एक बार स्टॉप डिबगर करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। SQRT डिम A3 एज इंटीजर, A3 इक्वल टू 12 डाल दिया और एक्टिव सेल में क्या कर दिया, डॉट वैल्यू बस SQRT A3।
तो अब देख सकते हो ये हमारी फंक्शन रन हो गई है। तो हमारी जो 12 की जो स्क्वायर रूट होती है ये 3.464 समथिंग होती है इस तरीके से। अब मैं ऐसी वैल्यू लेता हूँ जिसके कि एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकले, जैसे कि मैं कर लेता हूँ 144, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमें 12 दिखाएगा ये, ठीक है, ये 12 दिखा रहा है। अगर 169 अगर हम करें तो इसकी वैल्यू हमें 13 दिखाएगी, क्योंकि 13 की स्क्वायर रूट 169 होती है। इसी तरीके से 225 करें तो ये 15 दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसके स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी फंक्शंस हो गई। तो होप करता हूँ ये सारी फंक्शंस आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऊपर जो है ये हमारी हो गई, इसको हम कमेंट में कर देते हैं, ये हो गई हमारी टेक्स्ट पोजीशन एक्सट्रैक्ट फंक्शंस, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट पोजीशन एक्सट्रैक्ट फंक्शंस हो गई। और नीचे जो ये हमारी है यहाँ से एब्सोल्यूट फंक्शंस है, ये हो गई हमारी मैथमेटिकल फंक्शंस। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। तो मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में कुछ और नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।